हेलो एवरीवन। आज के सेशन में हम आपके सभी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि हमने स्टार्ट किया 500 क्वेश्चंस के सीरीज़ को ज्योग्राफी के, तो उसी सीरीज़ का ये पार्ट 3 है। अगर आप पांचों पार्ट्स देख लेते हैं 500 क्वेश्चंस को ज्योग्राफी के, अगर हम देख लेते हैं तो आपकी पूरी ज्योग्राफी कंप्लीट हो जाती है। तो फ्रेंड्स, हमारा एक ही उद्देश्य होता है, हम आपको कम से कम समय में ये पूरी टॉपिक को हम कवर करवाएं, जो कि आपके एग्ज़ाम के टाइम रिवीजन के लिए यूज़फुल हो। तो स्टार्ट करते हैं हम आज के सेशन को। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, उत्तराखंड की नंदा देवी चोटी किस हिमालयी भाग में स्थित है? तो जो नंदा देवी चोटी है वो उत्तराखंड के कुमायूं हिमालय में स्थित है। ठीक है, देखेंगे मानस वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो मानस वन्यजीव अभयारण्य जो है असम राज्य में स्थित है। देखेंगे काली मृदा को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो काली मृदा को रेगुन मृदा के नाम से जाना जाता है। एक क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। देखेंगे काली मृदा का सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में स्थित है? तो महाराष्ट्र में। देखेंगे भारत में हिम तेंदुआ कहाँ पाया जाता है? तो भारत में हिम तेंदुआ जो है सिक्किम में पाया जाता है। देखेंगे लेटेराइट मिट्टी में किसकी समृद्धता होती है? तो लेटेराइट मिट्टी में आयरन ऑक्साइड की समृद्धता होती है। देखेंगे काली मृदा किस फसल के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है? तो ये कपास के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त काली मिट्टी मानी जाती है। देखेंगे लाल मृदा किन राज्यों में पाई जाती है? तो लाल मृदा जो है तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में सबसे अधिक पाई जाती है। देखेंगे भारत की जलवायु को क्या कहा जाता है? तो भारत की जलवायु को हम उष्णकटिबंधीय मानसून कहते हैं। देखेंगे भारत का सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक राज्य कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक राज्य जो है गुजरात है। देखेंगे भारत का सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादक राज्य? तो भारत का सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादक राज्य जो है मध्य प्रदेश है। देखेंगे भारत में काजू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो भारत में काजू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य जो है केरल है। देखेंगे कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान सिक्किम में जो है वो किस वर्ष स्थापित हुआ था? तो 1977 में हुआ था। देखेंगे नल सरोवर पश्चिम विहार किस राज्य में स्थित है? तो ये गुजरात में है। देखेंगे गिर वन किस वन्य जीव के लिए प्रसिद्ध है? तो गिर वन जो है एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है। देखेंगे काजू उगाने के लिए कौन सी मृदा सबसे उपयुक्त है? तो काजू उगाने के लिए लाल लैटेराइट मृदा सबसे ज़्यादा उपयुक्त है। देखेंगे भारत में शंकुधारी वृक्ष कहाँ पाए जाते हैं? तो भारत में शंकुधारी वृक्ष जो है पर्वतीय वनों में पाए जाते हैं। देखेंगे दुग्धारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो दुग्धारा जलप्रपात जो है नर्मदा नदी पर स्थित है। देखेंगे करेवा की मिट्टी जो जफरान जो केसर की एक स्थानीय किस्म की खेती होती है कहाँ की जाती है? तो कश्मीर हिमालय में। देखेंगे देखेंगे चूलिया जलप्रपात जो कि राजस्थान में है किस नदी पर स्थित है? तो चंबल नदी पर स्थित है। देखेंगे विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप किस नदी से जुड़ा है? तो ब्रह्मपुत्र से जुड़ा है। देखेंगे हिमालय की दोनों घाटियाँ किसके बीच स्थित है? तो हिमालय की दोनों घाटियाँ जो हैं लघु हिमालय और शिवालिक पर्वत के बीच स्थित है। देखेंगे यू आकार की घाटी किससे बनी है? यू आकार की घाटी जो है हिम नदी से बनी है। देखेंगे नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो नागार्जुन सागर बांध जो है कृष्णा नदी पर बनाया गया है। देखेंगे बरकाना जलप्रपात कर्नाटक में किस नदी पर स्थित है? तो सीता नदी पर स्थित है। देखेंगे अराकू घाटी किस राज्य में स्थित है? अराकू घाटी जो है आंध्र प्रदेश में स्थित है। देखेंगे होंडरू जलप्रपात झारखंड में किस नदी पर स्थित है? तो स्वर्णरेखा नदी पर स्थित है। देखेंगे मैटूर बांध किस नदी पर स्थित है? तो मैटूर बांध जो है कावेरी नदी पर स्थित है। देखेंगे
चचाई जलप्रपात जो कि मध्य प्रदेश में है किस नदी पर स्थित है? तो बीहड़ नदी पर है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है, इस बार एक क्वेश्चन को आप एक बार जरूर देखिए। तो नेक्स्ट हम शिव समुद्रम जलप्रपात जो कि कर्नाटक में है किस नदी पर है? तो कावेरी नदी पर है। नेक्स्ट कुमायूं हिमालय का विस्तार किन दो नदियों के बीच में है? तो कुमायूं हिमालय का विस्तार जो है सतलज और काली नदी के बीच में है। नेक्स्ट नेपाल हिमालय का विस्तार किन दो नदियों के बीच में है? तो नेपाल हिमालय का विस्तार जो है काली नदी और तीस्ता नदी के बीच में है। देखेंगे टोडा जनजाति कहाँ पाई जाती हैं? तो टोडा जनजाति जो है नीलगिरी पहाड़ियों में पाई जाती है। देखेंगे झारखंड राज्य की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो झारखंड राज्य की सबसे बड़ी जनजाति जो है संथाल जनजाति है। देखेंगे ओडो जनजाति कहाँ पाई जाती है? बोडो जनजाति जो है गारो पहाड़ियों में पाई जाती है। देखेंगे सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? तो सर्वाधिक जैव विविधता जो है उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में पाई जाती है। देखेंगे सर्वाधिक जैव विविधता किस घाटी में पाई जाती है? तो सर्वाधिक जैव विविधता जो है शांत घाटी में पाई जाती है। देखेंगे भारत का पहला जैविक राज्य कौन सा है? तो भारत का पहला जैविक राज्य जो है सिक्किम में है। देखेंगे पूर्वोत्तर भारत में वनों को जलाकर की जाने वाली कृषि को क्या कहा जाता है? तो झूम कृषि कहा जाता है। देखेंगे उत्तर पूर्वी भारत में की जाने वाली स्थानांतरित कृषि को किस नाम से जाना जाता है? तो जो उत्तरी पूर्वी भारत में स्थानांतरित कृषि होती है उसे हम झूम कृषि भी कहते हैं। देखेंगे भारत और अफगानिस्तान के बीच सीमा की लंबाई कितनी है? तो भारत और अफगानिस्तान के बीच सीमा की लंबाई जो है 106 किलोमीटर है। देखेंगे इंदिरा गांधी नहर का निर्माण किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? तो इंदिरा गांधी नहर का निर्माण जो है 1958 में हुआ था। देखेंगे धूप घाटी चोटी कहाँ स्थित है? धूप घाटी चोटी जो है सतपुड़ा पर्वत श्रेणी में स्थित है। देखेंगे केरल और तमिलनाडु की सीमा बनाने वाली पहाड़ियाँ कौन सी हैं? तो केरल और तमिलनाडु की सीमा बनाने वाली पहाड़ियाँ जो हैं वो इलायची पहाड़ियाँ हैं। देखेंगे रोहतांग दर्रा कहाँ स्थित है? तो रोहतांग दर्रा जो है हिमाचल प्रदेश में स्थित है। देखेंगे नाथुला दर्रा कहाँ स्थित है? नाथुला दर्रा जो है सिक्किम में स्थित है। देखेंगे कान्हा बाघ अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो ये मध्य प्रदेश में है। देखेंगे लेह सिंधु नदी के किस तट पर स्थित है? तो लेह जो है सिंधु तटी के दाएं तट पर स्थित है। देखेंगे भारत की किस नदी पर विश्व का सबसे ऊंचा पुल बनाया गया है? तो ये चिनाव नदी पर बनाया गया है। देखेंगे भागीरथी नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो गोमुख। देखेंगे नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य कौन सी पर्वत श्रेणी स्थित है? तो नर्मदा ताप्ती नदियों के मध्य सतपुड़ा पर्वत श्रेणी स्थित है। देखेंगे भारत के किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? तो भारत के गुजरात राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है। देखेंगे भारत के किस राज्य का समुद्र तटीय हिस्सा सबसे छोटा है? तो गोवा राज्य का सबसे छोटा है। देखेंगे सिमलीपाल बाघ संरक्षित क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो उड़ीसा में है। देखेंगे भारत में किस नदी का सबसे बड़ा अपवाह तंत्र है? तो गंगा नदी का। देखेंगे नेक्स्ट देखेंगे भारत की स्थल सीमा उत्तर में किन देशों से मिलती है? भारत की जो स्थल सीमा उत्तर में नेपाल, भूटान, चीन से मिलती है। देखेंगे भारत की स्थल सीमा पूर्व में किन देशों से मिलती है? तो पूर्व में बात करें तो बांग्लादेश और म्यांमार से मिलती है। देखेंगे नल सरोवर पक्षी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो ये गुजरात में स्थित है। देखेंगे भारत और श्रीलंका को कौन सा जलतंतु मध्य अलग करता है? तो पाक जल। देखेंगे
भारत और म्यांमार के बीच कितनी लंबाई की कितनी है सीमा की? तो 1643 किलोमीटर। देखेंगे म्यांमार की सर्वाधिक सीमा किस भारतीय राज्य से स्पर्श करती है? तो म्यांमार की सर्वाधिक सीमा रेखा जो है अरुणाचल प्रदेश से स्पर्श करती है। देखेंगे किस क्षेत्र को भारत का चावल का कटोरा कहा जाता है? तो कृष्णा गोदावरी को भारत का चावल का कटोरा कहा जाता है। देखेंगे भारत का सर्वाधिक खाद्यान्न उत्पादक करने वाला राज्य कौन सा है? तो भारत का सर्वाधिक खाद्यान्न उत्पादन करने वाला राज्य जो है उत्तर प्रदेश है। देखेंगे काकरा पर परमाणु शक्ति केंद्र किस राज्य में है? तो ये गुजरात में है। देखेंगे भारत में सबसे अधिक दाल का उत्पादन कौन सा राज्य करता है? तो मध्य प्रदेश सबसे अधिक दाल का उत्पादन करता है। देखेंगे भारत में सबसे अधिक मात्रा में केसर कहाँ मिलता है? तो भारत में सबसे अधिक केसर जो है जम्मू कश्मीर में मिलता है। देखेंगे भूतापीय ऊर्जा पर आधारित मणिकरण बिजली संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश में है। देखेंगे यमुना एक्सप्रेसवे किसको जोड़ता है? तो यमुना एक्सप्रेसवे जो है ग्रेटर नोएडा को आगरा से जोड़ता है। देखेंगे स्वर्णिम चतुर्भुज एक राजमार्ग नेटवर्क है जो किसको जोड़ता है? तो स्वर्णिम चतुर्भुज जो है दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई को जोड़ता है। देखेंगे भारत में सर्वाधिक दैनिक तापांतर कहाँ पाया जाता है? तो भारत में सर्वाधिक दैनिक तापांतर जो है राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्रों में पाया जाता है। देखेंगे तमिलनाडु के कोरोमंडल तट की जलवायु कौन सी है? तो शुष्क ग्रीष्म ऋतु है। देखेंगे नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो नेताजी सुभाष चंद्र जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है वो कोलकाता में स्थित है। देखेंगे गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? तो गुलाबी क्रांति जो है झींगा उत्पादन से संबंधित है। देखेंगे भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ स्थित है? तो नीलगिरी में है। देखेंगे नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो नंदा देवी जो बायोस्फीयर वो उत्तराखंड में है। देखेंगे पेंच टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो पेंच टाइगर रिजर्व जो है मध्य प्रदेश में स्थित है। देखेंगे जोजिला सुरंग परियोजना कहाँ स्थित है? तो जोजिला सुरंग परियोजना जो है जम्मू कश्मीर में स्थित है। देखेंगे श्री गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो अमृतसर में है। देखेंगे भारत में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादन करने वाला राज्य जो है उड़ीसा है। देखेंगे भारत में सर्वाधिक लोहा उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो भारत में सर्वाधिक लोहा उत्पादन करने वाला राज्य जो है उड़ीसा है। देखेंगे दुर्गापुर लौह इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया? दुर्गापुर लौह इस्पात जो है ब्रिटेन के सहयोग से स्थापित किया गया। देखेंगे राउरकेला इस्पात संयंत्र जो कि उड़ीसा में है इसकी स्थापना किस देश की सहायता से हुई? तो जर्मनी की सहायता से राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना हुई। देखेंगे भारत में प्रथम कपास मिल की स्थापना किस शहर में हुई थी? तो प्रथम कपास की मिल की स्थापना जो है मुंबई में हुई थी। देखेंगे स्वर्ण क्रांति किससे संबंधित है? स्वर्ण क्रांति जो है बागवानी से संबंधित है। देखेंगे पीली क्रांति किसके उत्पादन से संबंधित है? तो पीली क्रांति जो है तिलहन से संबंधित है। देखेंगे भारतीय रेलवे को कितने जोन में बांटा गया है? तो भारतीय रेलवे जो है 18 जोन में बांटा गया है। देखेंगे भारतीय रेलवे का 18वां कौन सा जोन था? 18वां जोन जो है दक्षिण तटीय रेलवे जोन था। देखेंगे भारत में पहली लाइन किसके शासनकाल में बिछाई गई थी? तो पहली लाइन जो है लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में बिछाई गई थी। देखेंगे भारतीय रेलवे की सबसे लंबी दूरी तक चलने वाली ट्रेन कौन सी है? सबसे लंबी दूरी तक चलने वाली ट्रेन जो है विवेक एक्सप्रेसवे है। देखेंगे भारत में पहला निजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो भारत में पहला निजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है कोचीन में है। देखेंगे स्वामी विवेकानंद हवाई अड्डा कहाँ है? स्वामी विवेकानंद हवाई अड्डा जो है
रायपुर छत्तीसगढ़ में है। नेक्स्ट देखेंगे लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस स्थान पर है? तो लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है वाराणसी में है। देखेंगे भोरघाट दर्रा कहाँ है? भोरघाट दर्रा जो है महाराष्ट्र में स्थित है। देखेंगे सिपली घाट दर्रा किस पर्वतीय भाग में स्थित है? तो सिपली घाट दर्रा जो है अरावली भाग में है। देखेंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस स्थान पर स्थित है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है हवाई अड्डा गुजरात में स्थित है। देखेंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो डॉक्टर भीमराव अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है नागपुर महाराष्ट्र में स्थित है। देखेंगे स्वतंत्रता के बाद भारत में विकसित किया गया पहला बंदरगाह कौन सा था? तो स्वतंत्रता के बाद भारत में जो पहला बंदरगाह था वो कांडला बंदरगाह था। देखेंगे भारत का सबसे गहरा तथा स्थलबद्ध सुरक्षित बंदरगाह कौन सा है? तो विशाखापट्टनम जो है सबसे गहरा बंदरगाह है। देखेंगे वेदांतल गल्फ पक्षी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो तमिलनाडु में वेदांतल गल्फ पक्षी अभयारण्य है। देखेंगे इरूला जनजाति मुख्य रूप से किस राज्य में पाई जाती है? तो इरूला जनजाति जो है तमिलनाडु में पाई जाती है। ये रहा इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। हमने मुश्किल से 15 मिनट के टाइम में आपको 100 क्वेश्चंस को डिस्कस कराया, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होने वाले हैं। एक बार आप स्टार्टिंग से एंड तक वीडियो को ज़रूर देखिए, क्वेश्चंस को, लेवल को देखिए। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो, आई होप आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।